स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कॉलेज चुने या ब्रांच को प्रेफरेंस दें, किसको प्रेफरेंस दिया जाए। देखिए अब ये प्रॉब्लम उनके लिए आती है जिनका भैया अब रैंक जो है लो, अब जो है लो रैंक आ गया, ज़्यादा रैंक नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए अब इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ये मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो सकता है। अब हमारे पास जो है ऑप्शन आ जाता है कॉलेज की, कॉलेज मुझे अच्छा मिल रहा होता है लेकिन जो ब्रांच होती है वो लोअर मिलती है। लोअर का मतलब मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, बायोटेक ब्रांच मिल रही है, इस टाइप की जो है ब्रांच वो मिलना शुरू हो जाती हैं। और हमारे लोगों का जो टारगेट होता है वो होता है कि सीएस मिल जाए, किसी तरह से सीएस मिल जाए। तो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे यदि मुझे मिल रहा है एनआईटी, मैं बात करूँ अपना तो मैं बात कर रहा हूँ अपना, मुझे एनआईटी, किसमें, एनआईटी में मुझे मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एकदम लोअर ब्रांच मिल रहा था, बायोटेक मिल रहा था मुझे एनआईटी में मुझे क्या मिल रहा था, बायोटेक मिल रहा था। तो एनआईटी में बायोटेक जो है मिल रहा था। और दूसरा कंडीशन मेरे पास था, वो कॉलेज जो था एके ट्यू एक कॉलेज है, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एके ट्यू में क्या मिल रहा था, सीएस मिल रहा था, एके ट्यू यहाँ पे जो है मुझे सीएस मिल रहा था। तो अब बात आ रही कि एनआईटी को चूज किया जाए या एके ट्यू को। इन दोनों को चूज करने के समय में बहुत परेशान था और आप भी इस तरह परेशान हो रहे होंगे कि किसको चूज किया जाए। तो देखिए मैं बात करूं मैं अपना, तो मैंने एके ट्यू को चूज किया, एके ट्यू में सीएस को चूज किया। अब इसका रीजन है, देखिए मेरा जो टारगेट था वो सीएस को लेना ही था। मैं सोच कर एक रूप में समझ लीजिए मेरा इंटरेस्ट था सीएस में, इसीलिए मैंने सीएस को चूज किया। यदि मेरा इंटरेस्ट होता सीएस में ना हो कि किसी अदर ब्रांच में होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं एनआईटी जरूर चूज करता। लेकिन मेरा एकदम एक ही टारगेट था, या तो सीएस ब्रांच मिले या तो आईटी ब्रांच मिले, बीच में कोई और ब्रांच नहीं चाहिए। अब इसका रीजन है, इसका वैलिड रीजन मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए यदि मैं सीएस ना लेके एनआईटी में बायोटेक लेता तो मेरे पास दोहरा काम हो जाता। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बायोटेक लेकर कुछ नहीं इंसान कर सकता है, इंसान बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन बायोटेक मेरे लिए एक जो है मैथमेटिक्स का छात्र होके, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होके बायोटेक में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम जरूर आती। फर्स्ट ईयर तो सबका सिलेबस सेम होता है, फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आगे चल के मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आती। इसीलिए मैंने जो है सीएस को प्रेफरेंस दिया, ना कि एनआईटी को प्रेफरेंस दिया। अब एनआईटी में जाता तो मुझे अच्छा माहौल मिलता, अच्छे स्टूडेंट मिलते, और हो सकता है मैं फर्स्ट ईयर में मेहनत करके जो है ब्रांच अपग्रेड करा लेता। लेकिन मैंने कोई ना रिस्क लेते हुए एके ट्यू में सीएस लिया। देखिए मेरा मेन मकसद एके ट्यू में सीएस लेने का यही था कि मुझे सीएस कोडिंग पसंद है, कोडिंग करना मुझे पसंद है, मैं ऐप वगैरह डेवलप करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको चूज किया। और जो मेरा मेन काम है, मेरे लाइफ का जो मकसद है वो है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस मतलब ऐप बनाना, यही सब मेरा फ्रीलांसिंग वाला बिजनेस करने का सोच है। और यूट्यूब ब्लॉगिंग है ये भी, और जो गूगल की ब्लॉगिंग है वो भी, ये सारी चीज़ें करना, यूट्यूब वीडियो बनाना, यही सारा कुछ मेरा एम है। तो इसीलिए मैंने सीएस को चूज किया। अब देखिए मैं बायोटेक ले लेता तो मैं पहले, जो मान लीजिए मैं सेकेंड ईयर में आ जाता, तो सेकेंड ईयर में पहले मैं बायोटेक का पूरा सिलेबस पढ़ता, उसके बाद में भैया मुझे कोडिंग करनी पड़ती, कोडिंग का अलग से नॉलेज जाके लेता, तो ये सारी चीज़ें दोहरा काम हो जाता। लेकिन जब मैंने सीएस लिया, मैंने इस सोच से लिया था सीएस कि मैं सीएस ले लूँगा तो सीएस में बहुत सारी चीज़ें कोडिंग से मिलेंगी, तो मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने सीएस को प्रेफरेंस दिया। और दूसरी चीज़ पैकेज भैया बहुत मायने रखता है। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने जो है लेने का एक कारण ये भी आप समझ सकते हैं, पैकेज मेरे ख्याल से ज़रूरी है। क्योंकि देखिए मेरा जो पहला टारगेट है मेरे लाइफ का वो है बिजनेस करना, वो भी ऑनलाइन बिजनेस करना। बाय द वे वैसे नहीं कहूँगा मेरा बिजनेस 100% चलेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाय द वे यदि कहीं गलती से भी मेरा जो है चैनल ना चल पाया, मेरा बिजनेस ना चल पाया, मेरा जो है फ्रीलांसिंग में नहीं काम कर पाया अच्छे से, तब मैं क्या करूँगा। उस कंडीशन में जो मेरा सीएस ब्रांच है एक रूप में एक बैकअप के रूप में काम करेगा। बैकअप के रूप में कैसे काम करेगा, यदि मैं सीएस लेके कहीं बीटेक कर लूँगा, यदि सीएस लेके मेरा जो है बीटेक फाइनल हो गया तो मैं कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाऊंगा, तो कोडिंग वोडिंग की मदद से मैं कहीं ना कहीं 40-50 हज़ार की जॉब तो पा ही जाऊंगा। तो एक ख्याल ये भी था। तो मेरे मन में 2-3 ख्याल आने की वजह से मैंने जो है एके ट्यू को प्रेफरेंस दिया, यानी ब्रांच को प्रेफरेंस दिया, ना कि कॉलेज को। मैंने कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दिया, मैंने किसको प्रेफरेंस दिया, जो है ब्रांच को प्रेफरेंस दिया। तो अब आपके ऊपर है आप क्या देना चाहें। बस मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता था कि मुझे एनआईटी मिल रही थी लेकिन मैंने एनआईटी नहीं चूज किया। हाँ एक कंडीशन यहाँ और बता दूँ, यदि मुझे आईआईटी मिलती, किसी भी ब्रांच में मिलता आईआईटी, तो मैं बिना सोचे समझे आईआईटी ले लेता।
क्यों लेता? क्योंकि आईआईटी का ब्रांड है, आईआईटी का टैग है। अब ऐसा नहीं कहता हूँ कि एनआईटी का कोई टैग नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आईआईटी एक रूप में अलग ही जन्नत है। तो आईआईटी यदि होता तो मैं बिल्कुल आईआईटी लेता, वहाँ पे ब्रांच सोचता ही ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सीधा आईआईटी पे फिल करता और उसी को एकदम सेलेक्ट कर लेता। एकेटीयू भाड़ में जाता और जितनी भी चीज़ें हैं वो भाड़ में जाती। बस मुझे सिर्फ मतलब होता, किससे मतलब होता? बस मुझे कॉलेज से मतलब होता, आईआईटी से मतलब होता। लेकिन यहाँ पे बात आ गया एनआईटी और एकेटीयू में, तो मैंने एकेटीयू को प्रेफरेंस दिया, क्योंकि एकेटीयू में भी जितने कॉलेज हैं वो लगभग बढ़िया कॉलेज हैं। सीएस ब्रांच से यदि आप एकेटीयू में बीटेक कर रहे हैं तो आपका अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा, 92 लाख 1 करोड़। ढंग से मेहनत करेंगे तो करोड़ों तक यहाँ भी पैकेज जाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने एकेटीयू को चूज किया। बस मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, मैंने इसका डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मुझे सीएस ब्रांच पसंद थी। यहाँ बात आ जाती है आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट आपका क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत मायने रखता है। यदि आपका इंटरेस्ट है, आप मैकेनिकल से लेना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मैकेनिकल को लीजिए। आप कॉलेज वगैरह मत देखिए, जहाँ भी मिल रहा है मैकेनिकल वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, कुछ और लेना चाहते हैं, कुछ और चूज करना चाहते हैं, ब्रांच का आपको कुछ पता ही नहीं है, ब्रांच का कोई आइडिया ही नहीं है आपको क्या पसंद है, तो मैं आपके लिए एक ही ब्रांच प्रेफर करूंगा कि आप सीएस ले लीजिए। क्यों सीएस ले लीजिए? क्योंकि सीएस का जो है स्कोप बहुत ज़्यादा है। आजकल एआई आ रहे हैं, नए नए एआई आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, सीएस की ही तो देन है। सारा कुछ कोडिंग वाले ही कर रहे हैं, तो इसीलिए सीएस ले लीजिए। जब आपको कुछ ना समझ में आए कि आपको कौन सी ब्रांच लेना है, तो आपको सीएस ले लेना है बस, क्योंकि उससे आपका जो है पैकेज भी अच्छा खासा लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस मैं अपना जो है व्यू देना चाहता था कि मुझे एनआईटी मिल रही थी, लेकिन मैंने एनआईटी नहीं लिया, जबकि मैंने किसको चूज किया, एकेटीयू को चूज किया। क्यों? केवल ब्रांच की वजह से चूज किया। तो ब्रांच का लाइफ में थोड़ा मायने जरूर रखता है भैया। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि आप चाहे जो ब्रांच लेके बहुत कुछ कर सकते हो, मैं भी मानता हूँ। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, उनका ब्रांच जो है एमेडोलॉजी करके था, तो जो है नॉन कोडिंग ब्रांच था, लेकिन फिर भी उन्होंने आज गूगल के सीईओ हैं, इतनी बड़ी टेक कंपनी को रन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ब्रांच वैसे मैटर नहीं करती है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा 5 से 10% आपकी लाइफ में ब्रांच मैटर करेगी। जैसे मेरा केस जो था, मुझे एक बैकअप बनाना था, मुझे क्या करना था, बैकअप बनाना था, और दूसरी चीज़ मेरा इंटरेस्ट था वो सीएस ब्रांच में था, इसलिए मैंने सीएस को लिया। पहली चीज़ थी, मेन चीज़ थी, मेरा सीएस में इंटरेस्ट था। दूसरी चीज़ थी इसका पैकेज ज़्यादा जाता है इसलिए, और तीसरी चीज़ मुझे बैकअप बनाना था। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस पे जो है पूरा फोकस कर रहा हूँ, पूरा 100% ऑनलाइन पे दे रहा हूँ, और बाई द वे ना चले और मैं ब्रांच लेके बैठा हूँ मैकेनिकल, और फिर मेरी जॉब ही ना लग पाए। कहीं जॉब लग रही 15,000 की, 25,000 की, 30,000 की, तो मैं क्या करूंगा, ऐसी डिग्री का क्या करूंगा जो मुझे 30,000 की नौकरी दे पाए। तो इसीलिए मैंने जो सीएस ब्रांच को चूज किया के ऊपर है, मैंने अपना जो है व्यू दे दिया। मेरे हिसाब से ब्रांच एक इंसान को ज़्यादा सोचना चाहिए। यदि आपको आईआईटी और एनआईटी में चूज करना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि टॉप जो एनआईटी हैं, टॉप 5 एनआईटी, उनको छोड़कर और कुछ एनआईटी मिल रही है, उन पर अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो उन पर मत जाइए, आप सीधा आईआईटी को चूज कर लीजिए। क्योंकि आईआईटी भैया आईआईटी है, आईआईटी एनआईटी नहीं हो सकता कभी भी। आईआईटी भैया आईआईटी है, तो आईआईटी को आईआईटी बने रहना देना है। उसमें जो है आईआईटी का टैग बहुत मैटर करता है। तो आईआईटी में कुछ भी मिल रहा है तो आपको सीधा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको चूज कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, आपका ब्रांच कोई भी है या लाइफ में आप मेहनत कर रहे हो तो आप जरूर सफल होगी। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।